ये कहानी है 1975 में आई फिल्म की, जिसका नाम है दी संस्कारी नर्स। एक बुढ़ा है जो शराब बनाने वाली कंपनी का मालिक है। उसकी बीवी मर चुकी है, जिसकी याद में वो हर हफ्ते अपनी बीवी के कब्र पर फूल चढ़ाने जाता था। एक दिन कब्रिस्तान का ख्याल रखने वाले की बीवी उस बुढ़े के भांजों को फोन करती है, क्योंकि उस बुढ़े की तबीयत खराब हो गई थी। बुढ़े के भांजे बड़ी खुशी के साथ वहां आ रहे थे। एक का नाम बनीतो था और दूसरे का नाम मैं भूल गया। दोनों उस औरत के घर जाते हैं। बुढ़ा उस औरत के बिस्तर में था और उस औरत की चड्डी भी उसके साथ थी। उन्हें समझ आ जाता है कि बुढ़ा हर हफ्ते अपनी बीवी को फूल देने नहीं बल्कि उस औरत की लेने आता था। बुढ़े की उम्र बुढ़ों वाली हो गई थी, इसलिए उस औरत की लेते लेते वो सांसें लेना ही भूल गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। बनीतो को पूरी उम्मीद थी कि बुढ़ा नहीं बचने वाला, इसलिए उसने अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करके रखी थी। वो बुढ़े को घर लाते हैं और डॉक्टर से उसका चेक कराते हैं। बुढ़ा बेहोशी की हालत में भूत भूत चिल्ला रहा था। डॉक्टर पूछता है कि ये भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं। तब बनीतो कहता है कि ये च को भ बोलते हैं। डॉक्टर कहता है कि बुढ़ा 2 दिन का मेहमान है और कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। बुढ़े की फैमिली काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं बताऊंगा। और एक बात यह भी है कि मुझे सबका नाम याद भी नहीं है। लेकिन फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी इस बात से खुश होते हैं, सिर्फ एक लड़के के छोड़कर जो अभी जवान हैं। बाद में बनीतो मिस्टर मादरबोर्ड को फ़ोन करता है और कहता है कि बुढ़ा बस मरने ही वाला है और वो शराब की कंपनी उसे बेच देगा। उस घर के नौकर और नौकरानी शराब की फैक्ट्री में थे। नौकर नौकरानी से कहता है कि अगर वो अपने कपड़े उतार दे तो वो उसे शराब देगा, लेकिन नौकरानी संस्कारी थी, इसलिए वो तुरंत अपने कपड़े उतार देती है। नौकर अब आगे का खेल खेलना चाहता था, लेकिन नौकरानी बहुत शर्मीली थी, इसलिए वो बिना कपड़ों के ही फैक्ट्री में दौड़ने लगती है। नौकर भी उसके पीछे पीछे भागता है, पर बनीतो उन्हें देखकर घर जाने को कहता है। मिस्टर मादरबोर्ड बनीतो से मिलने आता है। बनीतो कहता है कि बुढ़ा बस मरने ही वाला है, इसके बाद मैं आपको ये कंपनी बेच दूंगा, बस कुछ वक्त और रुक जाइए। बनीतो फिर से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि उनकी तबीयत में सुधार हुआ है और अब आपको उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा ताकि वो फिर से सांसें लेना ना भूल जाएं। बनीतो ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने मिस्टर मादरबोर्ड को सौदे के लिए हाँ कह दिया था। सभी लोग मिलकर सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तभी बनीतो उस घर की नौकरानी से पूछता है कि क्या बुढ़े ने कभी उसकी बीन बजाई है या नहीं। तब नौकरानी कहती है कि जिस दिन उनकी बीवी मरी थी उसी दिन उनका सांप मेरे लिए बाहर आया था और मुझे काटा भी था। तब बनीतो अपना दिमाग चलाता है और उसे एक आइडिया आता है। बनीतो एक अस्पताल में जाता है और वहाँ की एक संस्कारी नर्स को कहता है कि मेरे घर में एक बीमार बुढ़ा है जो कि औरतों के साथ लेन देन में काफ़ी विश्वास रखता है। तुम्हें बस उसके साथ ऐसी लेन देन करनी है जिससे वो अपनी सांसें तक लेना भूल जाए और अपना सांप पकड़ के खुद ही झूल जाए। नर्स कहती है कि ये काम तो मैं फ्री में भी कर दूंगी। तब बनीतो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये फ्री ट्रायल पहले मेरे लिए करना होगा, और फिर बनीतो फ्री ट्रायल का मजा लेता है। बनीतो नर्स को बुढ़े के पास लाता है और अकेला छोड़ देता है, लेकिन अभी बुढ़ा बीमार है और वो भूत भूत चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बनीतो का सांप अपनी बीवी के अलावा अपनी साली को भी काटता था, इसलिए साली गुस्सा हो जाती है कि बनीतो ने नर्स के साथ भी नागिन डांस किया होगा। तब बनीतो अपनी साली को शांत करने के लिए उसकी बीन बजा देता है। खाने के वक्त एक जवान लड़का आता है जो इस फैमिली में ही किसी का बेटा है, पर मुझे याद नहीं है कि किसका है। नर्स उसे देखकर मोहित हो जाती है। आगे वो जवान लड़का नर्स को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखता है और वो भी उसके साथ गाने बजाने का सपना देखता है। बनीतो नर्स को जल्दी काम पूरा करने को कहता है। तब नर्स कहती है कि अभी बुढ़ा मेरे कागजों में साइन करने के काबिल नहीं है, पहले उसे थोड़ा ठीक होने दो। बाद में बुढ़ा नर्स के पीछे वाले भाग में हाथ मार के बताता है कि अब उसके सांप में जहर भरना शुरू हो चुका है। बनीतो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि बुढ़ा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बनीतो नर्स को कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से जल्दी बुढ़े के साथ धक्का मुक्की करना ही होगा ताकि उसकी सांसें फूल जाए और वो अपनी कब्र में लेट सके। जवान लड़का एक अकेला इंसान था जिसे सच में बुढ़े की फिक्र थी। एक दिन वो बनीतो और नर्स को धक्का मुक्की करते हुए देख लेता है, साथ ही उन्हें वो बुढ़े के मौत के बारे में बात करते हुए सुन लेता है।
बनीतो नर्स से कहता है कि लड़का जवान है, तुम जाके उसे अपनी जवानी का जलवा दिखा के उसका मुंह बंद कर दो। नर्स जाके जवान लड़के को अपनी जवानी का जाम पिलाती है और कहती है कि मैं तेरे बुढ़े को नहीं मारूंगी, मैं तो बस बनीतो को चूतिया बना रही हूँ। जवान लड़के ने नर्स की जवानी का जाम पिया था, इसलिए वो उसकी बात का यकीन कर लेता है। लेकिन नर्स सिर्फ लड़के को ही नहीं, पूरे परिवार को चूतिया बना रही थी। वो बुढ़े के पास जाती है और बनीतो की सारी चाल उसे बता देती है। बुढ़ा ये सब सुनकर पूरे परिवार को घर से निकाल देता है और खुद नर्स से शादी कर लेता है। लेकिन नर्स की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बुढ़े को अपनी जवानी का जलवा दिखा के उसकी सांसें तेज कर देती है और बुढ़े को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपने बीवी के बगल वाले कब्र में लेट जाता है। अब बुढ़े की सारी जायदाद उसकी बीवी यानी नर्स के नाम हो चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोज कसरत करनी चाहिए।